देखिए, जो परिस्थितियां हैं आज देश के सामने हैं, जिस प्रकार से पहलगाम में बेगुनाह लोगों के ऊपर हमला हुआ उग्रवादियों द्वारा और उसमें 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये स्वाभाविक था कि हमारा देश, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। और जिस प्रकार से हमने उनके ठिकानों पे, आप ये समझें, हमने किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, हमने जो टेररिस्ट कैंप्स थे उन पे हमला किया है। वो होना भी चाहिए था। जिस प्रकार की हरकत हुई और लगातार पाकिस्तान से उग्रवादियों को जो समर्थन मिलता रहा, तो वो एक बहुत अच्छा हमारा जो जवाब था वो दिया गया। उनके कैंप्स 9 जगह जो थे उन पे हमला करके, मिसाइल्स दाग के उनको तहस नहस किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी देश की और भारतीय सेना की। उस पर हम आज भारतवासियों को सबको गर्व है अपनी सेना पे कि एक ऐसा मिशन रहा जो बिल्कुल सटीक था और जो हम करना चाह रहे थे उसमें हम सफल हुए। और उसके बाद पड़ोसी देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जो उनके अंदरूनी हालात भी आप देखें कि आज भी लाहौर में जो है बम ब्लास्ट हुए हैं, धमाके हुए हैं, वो उनकी अंदरूनी जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो उनके ऊपर अटैक हुआ उसके बाद वो रिटेलिएट कर सकते हैं और उसके लिए आज पूरा देश एकजुट है और जो सरकार है हमारे देश की उसके साथ खड़े हैं। आज भारत सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल की थी। उसमें सब ने एक बात, कांग्रेस पार्टी हो चाहे किसी भी दल के लोग हों, हम एकजुट होकर पूरे देश के साथ खड़े हैं और सरकार के उस फैसले के साथ खड़े हैं। जो भी परिस्थितियां होगी, हर राज्य के लिए समय के अनुसार होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो भी एसओपीज आ रहे हैं उसको हम फॉलो करेंगे। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र किया था कि हमने अपने लेवल पे भी, उन्होंने कल मीटिंग ली थी कि इमरजेंसी तौर पे ये युद्ध जैसी स्थिति है, कभी भी इस पर आगे उस तरफ से भी हमले हो सकते हैं, अलर्ट्स पे हैं। कई हमारे एयरपोर्ट्स के एक्टिविटीज़ बंद हैं, हिमाचल भी उनमें से एक है। हम अपने स्तर पे भी, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है, चाहे वो राज्य सरकार की आप बात करें या नागरिकों की बात करें, कि हमको इस परिस्थितियों में हर तरह से तैयार रहना चाहिए। हर तरह की जो भी परिस्थिति होगी, हमने जो भी फैसले थे, अब जो एक लगातार जो भी एसओपीज होम मिनिस्ट्री से, भारत सरकार से आ रहे हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आज भी उसी पे जो है फैसला हुआ है। हमने एक नोटिफिकेशन जारी की है हेल्थ डिपार्टमेंट को कि हमें ऐसे समय में किस किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, ख़ास तौर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में और इमरजेंसी के तौर पे। जैसे आप समझें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जो लंबी छुट्टियों पे हैं, उनकी छुट्टियों को ख़त्म किया गया है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली वो अपनी छुट्टियों पे रहेंगे, बाकी जो है उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। उसके अलावा जो हमारी पूरी जानकारी है, आप समझें कि कितने बेड्स की कैपेसिटी है हर हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, उसको लेके उसका पूरा एक डेटा तैयार करने को कहा गया है। और जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं वो रेडी होनी चाहिए, रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। ये जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप समझें युद्ध के समय, उसको पूरे एसओपी को हिमाचल सरकार पूरी तरह से लागू करने के आदेश हमने दिए हैं और दूसरी एजेंसीज भी हर तरह से इन परिस्थितियों के लिए तैयार है। हर तरह से जो होम मिनिस्ट्री से जो भी कम्युनिकेशन आ रहा है, जिस तरह की बात है उसको हम पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उससे भी बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल मीटिंग ली थी, हमारे कुछ बॉर्डर्स जो आप समझें, कश्मीर, अपने चंबा जिला जो है उसके बॉर्डर हमारे कश्मीर के साथ लगते हैं और भी पंजाब के साथ हैं, हर तरह से अलर्ट पे हैं। नागरिकों को जो आपने मॉक ड्रिल की बात की, उसके लिए भी तैयारियां की। कल शिमला में भी हुआ तो और जगह में भी हुआ, तो वो भी एक अपने लोगों को और अपने हर तरह से तैयार करने की बात है। आप मानसिक तौर पे भी तैयार होने चाहिए। और आप समझते हैं कि युद्ध के समय जो एक माहौल होता है, उसके लिए आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जहां हमारी सेना अपने आप में सक्षम है, उस पर हमको सबको गर्व है, जो उन्हें करा भी है और आगे भी करेंगे। हम उसमें घबराने वाले नहीं हैं। लेकिन एक मॉरल सपोर्ट जो देश की जनता का होता है युद्ध के समय में अपनी सेना के साथ, वो हम पूरी तरह से उसके लिए तैयार है। पूरे देश एकजुट होकर इस लड़ाई के लिए,
कि ये मुकाम तक पहुंचनी चाहिए, जो बार बार ये टेररिस्टों की जो हमारा पड़ोसी राज्य है इसको प्रमोट करता है। तो हम समझते हैं कि अब देश की सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर इसमें बड़े कदम भी लेने पड़ते हैं तो अब पीछे नहीं हटना चाहिए और इसको जो एक मुकाम तक पहुंचाना चाहिए। वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर्स है वहाँ के हालात के हिसाब से स्कूल्स को क्लोज़ करना है, बंद करना है। और आप ये समझें कि हर एक सरकारी कर्मचारी चाहे वो किसी भी विभाग में है, युद्ध के समय में ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब देश युद्ध में के लिए तैयार है तो वो हर आदमी को समझना होता है कि उनकी जिम्मेवारी है। हर डिपार्टमेंट में जो लंबी छुट्टियां वो कैंसिल कर दी गई है कि हम आप ये समझें कि हम हर तरह की पाकिस्तान जो भी हरकत करेगा उसका जवाब देने के लिए हमारा देश तैयार है। चाहे हिमाचल प्रदेश की आप बात करें, हमारे बॉर्डर्स की बात करें, हमारी जो अपनी सुरक्षा एजेंसीज हैं, पुलिस हैं, दूसरे हैं, हर तरह से, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें और कुछ जो फैसले लेने होंगे जो डिप्टी कमिश्नर जो अपने लेवल पे उनको अधिकार दिए गए हैं और पूरा प्रशासन, पूरी सरकार हर तरह से हर चीज़ के लिए अलर्ट पे है।